जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक सैनिक के जीवन के उस अनदेखे सफर के बारे में। एक ऐसी लड़ाई जो किसी मोर्चे की लड़ाई से कम नहीं है, और वो लड़ाई है एक कंफर्म ट्रेन टिकट पाने की। जानते हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गंभीर मुद्दे की गूंज है जिसे भारत की संसद में उठाया गया था। एक ऐसा मुद्दा जो देश के हर उस सैनिक को, हर उस जवान को सीधे सीधे प्रभावित करता है, जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर डटा हुआ है। संसद के पटल से आया ये पावरफुल स्टेटमेंट उस रोजमर्रा के संघर्ष को सामने लाता है जो अक्सर हम सबकी नजरों से छिपा रहता है। ये दिखाता है कि कैसे देश की सेवा करने वालों के लिए एक बिल्कुल सामान्य सी यात्रा भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, भारतीय सैनिक अपने जरूरी कामों के लिए देश के विशाल रेलवे नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। चाहे वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर हो, किसी खास ट्रेनिंग के लिए जाना हो, या फिर छुट्टी काटकर अपनी पोस्ट पर वापस लौटना हो, ट्रेनें ही उनकी लाइफलाइन है। और यहीं पर इसी सफर में सबसे बड़ी रुकावट सामने आती है। होता क्या है कि सैनिकों के टिकट अक्सर वेटिंग लिस्ट में ही रह जाते हैं, और कई बार तो ट्रेन के चलने के आखिरी पल तक कंफर्म ही नहीं होते। जरा सोचकर देखिए, एक सैनिक जिसे तुरंत अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना है, वो स्टेशन पर इस टेंशन में खड़ा है कि वो अपनी ड्यूटी पर समय से पहुंच भी पाएगा या नहीं। और ये जो आरक्षण की अनिश्चितता है ना, ये हर तरह की जरूरी यात्रा पर असर डालती है। चाहे किसी सैनिक को अपनी नई यूनिट में रिपोर्ट करना हो, किसी ऑपरेशन के लिए मूव करना हो, या फिर किसी इमरजेंसी में ड्यूटी पर बुलाया गया हो, इन सभी हालात में समय पर पहुंचना सबसे जरूरी होता है। तो ये देरी सिर्फ एक इंसान की देरी नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे और गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये मामला सिर्फ एक सैनिक की व्यक्तिगत परेशानी का नहीं है, इसके परिणाम बहुत बड़े हैं, और ये सीधे सीधे हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ते हैं। बात बहुत सीधी और साफ है। अगर एक सैनिक टाइम पे अपनी यूनिट तक नहीं पहुंच पाता, तो इसका सीधा असर देश की सुरक्षा की स्थिति पर पड़ता है। देखिए, सीमाओं पर या किसी भी ऑपरेशनल एरिया में एक एक सैनिक की मौजूदगी बहुत मायने रखती है, और वहां पर एक भी सैनिक की कमी बहुत भारी पड़ सकती है। और यही देरी सेना की ऑपरेशनल तैयारी में एक ठोस रुकावट पैदा करती है। किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी तेजी और हर वक्त तैयार रहने की क्षमता। अब अगर हमारे सैनिक इस तरह की यात्रा की अनिश्चितताओं में ही फंसे रहेंगे, तो ये क्षमता कैसे बनी रहेगी? और फिर इसका एक मानवीय पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब एक सैनिक को ट्रेन टिकट जैसी एक बुनियादी जरूरत के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो ये उसके मनोबल पर, उसके मोराल पर बहुत गहरा असर डालता है। ये स्ट्रेस न सिर्फ उस सैनिक को बल्कि उसके पूरे परिवार को परेशान करता है, और हम सब जानते हैं कि ऊंचा मनोबल ही किसी भी सेना की असली ताकत होती है। तो इसी गंभीर स्थिति को समझते हुए संसद में इसके समाधान के लिए एक जोरदार आवाज उठाई गई, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण पल था जब इस जमीनी मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर पूरी गंभीरता के साथ रखा गया, ताकि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। और यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस समस्या की गंभीरता को संसद में आधिकारिक तौर पर माना गया। इससे सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं कहा गया, बल्कि देश की सेवा की ड्यूटी में एक रुकावट के तौर पर पहचाना गया। और ये शब्द इस मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। अच्छी बात यह है कि संसद में सिर्फ समस्या ही नहीं गिनाई गई, बल्कि इसके साफ और प्रैक्टिकल समाधान भी सामने रखे गए। तो अब हमारा ध्यान समस्या से हटकर उन ठोस प्रस्तावों पर है जो इस पूरी स्थिति को बदल सकते हैं। आइए इन 4 प्रमुख प्रस्तावों को एक एक करके समझते हैं। पहला, सैनिकों के लिए एक अलग और पूरी तरह से गारंटीड रिजर्वेशन कोटा, जो इस वेटिंग लिस्ट वाली टेंशन को ही जड़ से खत्म कर देगा। दूसरा, ड्यूटी से जुड़ी यात्रा के लिए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम, जिससे सैनिक को तुरंत कंफर्म टिकट मिल जाए। तीसरा, सभी बड़ी ट्रेनों में सैनिकों के लिए स्पेशल कोच या रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करना, जो भीड़ में भी उनकी जगह पक्की करेगी। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, डिफेंस और रेलवे मिनिस्ट्री के बीच डिजिटल वेरिफिकेशन को आसान और तेज बनाना। इन सब का एक ही मकसद है, एक ऐसी भरोसेमंद व्यवस्था बनाना जिस पर हमारे सैनिक आंख बंद करके भरोसा कर सकें। वैसे ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि सैनिकों के लिए ऐसे विशेष इंतजाम पहले भी हुआ करते थे, जिन्हें एमसीओ यानी मिलिट्री कोच ऑर्डर कहा जाता था। तो ये जो नए प्रस्ताव हैं वो असल में उसी पुराने कारगर आइडिया का एक नया और टेक्नोलॉजी से लैस्ड वर्जन है, जिसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है?
इन प्रस्तावों में हमारे सैनिकों की एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी समस्या को हल करने की पूरी क्षमता है। अगर इन्हें सही तरीके से लागू किया जाता है तो इसका असर न सिर्फ सैनिकों की जिंदगी पर बल्कि देश की सुरक्षा की तैयारियों पर भी बहुत पॉजिटिव होगा। और हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या संसद में उठी ये आवाज सिर्फ एक बहस बनकर रह जाएगी, या फिर ये जमीन पर एक ठोस कार्यवाही में बदलेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बातचीत की शुरुआत तो यकीनन हो चुकी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी गो। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।